आज हम जानने वाले हैं कि धन एप्लीकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। यहाँ पर किस तरह से ट्रेडिंग की जाएगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि शेयर को किस तरह से बाई किया जाता है, सेल किया जाता है और इसके अदर ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको इंडेक्स शो करते हैं, जो कि हमारे इंडिया के जितने भी इंडेक्स होते हैं वो आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारे इंडिया के जितने भी इंडेक्स हैं वो इस तरह से शो करेंगे, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी, इंडिया विक्स। इस तरह से हमारे सामने ये आते हैं। साथ में आप देखें तो इनका जो प्राइस है, करंट वैल्यू है, वो आपको दिखाई देती है। किसके अंदर लॉस है, किसके अंदर प्रॉफिट है, वो आपको इस तरह से दिखाई देता है। अगर ये आपको रेड में दिखाई देता है तो ये लॉस है, अगर आपको वो ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये आपका प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक के बारे में। यहाँ पर साइड में देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टॉक का। यहाँ पर भी आपको लाइव मार्केट का ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आपको किस तरह से अपना स्टॉक चॉइस करना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। नीचे आप देखें तो आपको कुछ यहाँ पर स्टॉक दिए जाते हैं धन एप्लीकेशन की ओर से, जो कि सबसे मोस्ट बजट यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे कि ओला इलेक्ट्रो मोबिलिटी, वोडाफोन आइडिया। ये कुछ यहाँ पर स्टॉक इन्होंने बताए हुए हैं जिनमें अभी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की जा रही है और सबसे ज़्यादा सेल करने वाले यहाँ पर आपको मिलेंगे। और मोस्ट सर्च यानी कि जिसे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर डिलीवरी में अगर आप बाई करना चाहते हैं तो डिलीवरी में जो भी ज़्यादा बाई किए जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर ये कुछ स्टॉक देखने को मिलेंगे। इसके बाद मोस्ट बजट एमटीएफ और मोस्ट प्लेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप प्लेज कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन का, जिसके अंदर आप एफ एंड ओ यूज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको इंडेक्स मिल जाएंगे जिनके अंदर आप अपना एफ एंड ओ कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना एक्टिव कर सकते हैं फ्यूचर ऑप्शन को। अगर आपको नहीं पता है किस तरह से एफ एंड ओ ऑन किया जाएगा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर इसके बायर और सेलर दोनों देखने को मिलेंगे और साथ में आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा बाई और सेल का। तो यहाँ से आप अपना एफ एंड ओ यूज कर पाएंगे। इसके साथ में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है म्यूचुअल फंड का। अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड किस तरह से आपको यहाँ पर बाई करने होंगे, तो आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड आपको दिखाए जाते हैं, जैसे कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है, मोतीलाल ओसवाल है और साथ में आपको जियो ब्लॉक रॉक है, जो यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे इन्वेस्ट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का, जिनमें आप अगर हाई रिटर्न चाहते हैं 5 साल के अंदर तो यहाँ से आप चॉइस कर पाएंगे इंडेक्स फंड, लिक्विड फंड, टॉप रेटेड स्कीम, इन्वेस्ट विद 500, यानी कि अगर आप 500 रुपये से कोई शिप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लार्ज कैप में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप पर क्लिक कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे हाई रिटर्न चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा हाई रिटर्न पर। यहाँ पर हमारे सामने लार्ज कैप कंपनी है जो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप अपना कोई भी म्यूचुअल फंड चॉइस कर सकते हैं। अब ये किस तरह से बाई करने होंगे उसके बारे में बता देते हैं। आपको जो भी कंपनी पसंद आती है सिंपल सा उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपको 5 साल का रिटर्न दिखाया जाता है कि जो कि इन्होंने 5 साल के अंदर दिए हैं। और यहाँ पर आपको कंपेयर करने को देखने को मिलता है निफ्टी 50 से कि निफ्टी 50 ने 5 साल के अंदर कितना अच्छा ग्रोथ किया है या फिर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर कितना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड का जो ग्राफ है 5 साल का वो दिखाया जाता है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा इन्वेस्ट नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा म्यूचुअल फंड ऑन धन, तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यस आई वांट टू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप अपने धन एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो यहाँ से अपना कोई भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं जो कि आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर टोटल आप 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, उनका नाम और डिटेल आपको फिल करना होगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कोई नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से एक ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू विदाउट नॉमिनी का, इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना होता है जो कि 6 नंबर का आता है। तो ओटीपी हमारा पास आ चुका है तो हम यहाँ पर ओटीपी भर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू नेक्स्ट का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ चुका है वेल डन, यहाँ पर आपका नाम दिखाई जाएगा। दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से चॉइस करेंगे, हम यहाँ पर दोबारा से क्लिक करेंगे, निप्पॉन इंडिया पर क्लिक करेंगे और इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा शिप का और वन टाइम का। अब आपको ये समझने वाली बात है कि अगर आप शिप करते हैं तो आपको ये मंथली यहाँ पर पे करना पड़ेगा। आपको शिप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा अमाउंट का, कितने अमाउंट से आप शिप करना चाहते हैं। देखिए शिप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे कि मैं सबसे कम की जो शिप करना चाहता हूँ 100 रुपये से करना चाहता हूँ, और इसके बाद आप चाहें तो कितनी भी बड़ी शिप कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा मंथली का, वीकली का और डेली का। आप चाहें तो मंथ के पे कर सकते हैं, वीकली यानी कि सप्ताह में पे कर सकते हैं, और डेली भी करना चाहते हैं तो डेली भी अपनी शिप चालू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मंथली चॉइस करूँगा और इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा शिप डेट का, यहाँ पर क्लिक करके अपनी कोई भी डेट चॉइस कर लूँगा। मान के चलिए मेरी सैलरी है जो 10 तारीख को आती है, तो मैं यहाँ पर 10 को चॉइस कर लेता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट डे का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यानी कि हमने अपनी 10 तारीख को अपनी शिप शुरू कर दी है। जब भी हमारी नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख आएगी तो ऑटोमेटिक हमारी शिप यहाँ से लग जाएगी। ठीक है, और ये हमने मंथली चॉइस की है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी बैंक से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीआई एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जहाँ पर आप क्लिक करके इनमें से भी चॉइस कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे। अगर आप इनसे करना चाहते हैं तो इनसे भी कर सकते हैं। और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नेट बैंकिंग का या अदर यूपीआई आईडी का, तो इनमें से आप चॉइस कर पाएंगे। नीचे की ओर एक ऑप्शन मिल जाएगा मेक इन्वेस्टमेंट का, इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेस चलता है और यहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशन दिखाए जाते हैं जिनमें से आपको पेमेंट करनी होती है। आप चाहें तो नावी, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, ग्रो या अमेज़न से भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़ोनपे को चॉइस करूँगा और जस्ट नाउ पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर फ़ोनपे पर एक यहाँ पर पॉपअप विंडो सेंड की जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने पॉपअप विंडो आ चुकी है और आपको यहाँ पर अपना आई एग्री पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर देना है। दोस्तों अगर आपको शिप नहीं करनी है और आप चाहते हैं वन टाइम पेमेंट करना, तो वन टाइम पेमेंट किस तरह से करेंगे, आपको दोबारा से बैक आना है, अपना म्यूचुअल फंड को चॉइस कर लेना है। चॉइस करने के बाद दोबारा से आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आते हैं। दोबारा से नीचे इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक ऑप्शन आता है वन टाइम का, इसे हम लमसम अमाउंट भी बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पर 100 रुपये से इन्वेस्ट करनी है तो आप यहाँ पर 100 रुपये फिल कर सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट यहाँ पर लगा सकते हैं। हम यहाँ पर डेमो बता रहे हैं इसीलिए 100 रुपये फिल किए हैं। इसके बाद इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। दोबारा से ओटीपी हमारे नंबर पर सेंड किया जाएगा, वेरीफाई करेंगे और कन्फर्म विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हमने ओटीपी फिल कर लिया है और इसके बाद दोबारा से यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, कितना इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। दोबारा से अपनी बैंक चॉइस कर सकते हैं, एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं जो कि यूपीआई एप्लीकेशन होते हैं, अदर यूपीआई आईडी यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो इनमें से आपको चॉइस कर लेनी है। इसके बाद दोबारा से एक ऑप्शन मिलेगा मेक इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपनी मेक इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से अपना फ़ोन पे चॉइस कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप वन टाइम पेमेंट और शिप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरह से स्टॉक बाय करने होते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक बाय करने के लिए क्या करना है, आपको दोबारा से होम पेज पर जाना होता है। होम पेज पर आएंगे और यहाँ पर आपको दोबारा से एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉक का, तो यहाँ पर स्टॉक वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि ये स्टॉक वाला ऑप्शन है हमारे सामने और यहाँ से हमें अपना कोई भी स्टॉक चॉइस कर लेना है जो कि हमें बाय करना है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे ओला का जो शेयर है बाय करना है, तो मैंने ओला सेलेक्ट किया है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ चुका है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, तो इस तरह के आपके सामने आ जाते हैं और साथ में आपको एनएससी बीएससी दोनों एक्शन दिखाई देते हैं। अगर आपको ये शेयर अपने यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं तो आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि आप कौन सी वॉच लिस्ट में इसे ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए मैं टॉप स्टॉक में इसे क्लिक करूँगा और यहाँ से हमारा जो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। और वॉच लिस्ट में ऐड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से आता है। यहाँ पर आपको मार्केट वैल्यू का जो प्राइस दिखाई देता है वो आता है और साथ में अगर आपको ग्रीन देखने को मिलता है तो ये अभी प्रॉफिट में है और आज के दिन ये कितने प्रॉफिट में है वो आपको यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से दिखाई देता है। नीचे आपको इसका ग्राफ दिखाई देता है। आप चाहें तो यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, न्यूज, मार्जिन, फंडामेंटल देख सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसका ग्राफ है जो 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर तक का भी ग्राफ आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर एनालिसिस करने का, मार्केट डेप्थ देखने का कि इसके अंदर बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, वो आपको देखने मिलेंगे। जो ये ग्रीन लाइन है ये अभी यहाँ पर बायर हैं और जो रेड लाइन में है ये आपके सेलर हैं, यानी कि इसमें जो सेलर हैं वो ज़्यादा हैं, बायर इस टाइम बहुत ही कम है। तो चलिए अब आपको इसे बाई करना है तो किस तरह से करेंगे। नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा बाई और सेल का, बाई पर क्लिक करेंगे। अब ये आपका ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग का मतलब होता है इंटरडे, पेलेटर का मतलब होता है कि आप एमटीएफ यूज कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है डिलीवरी, यानी कि आप डिलीवरी में शेयर बाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपको बाई करना है तो आप इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कितने शेयर बाई करने हैं यहाँ पर आपको क्वांटिटी फिल करनी है। मान के चलिए मुझे इसके 10 शेयर बाई करने हैं तो मैं यहाँ पर 10 फिल करूंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से बाई करने हैं। अगर आप चाहते हैं लिमिट के हिसाब से तो आपको यहाँ पर लिमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर कोई भी अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं जिस पर आपको ये बाई करना
करना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी 56 रुपये 3 पैसे के यहाँ पर करीबन ये शेयर चलता है, और अगर हम चाहते हैं इसे 54 रुपये के हिसाब से बाई करना, तो यहाँ पर 54 रुपये सेट कर सकते हैं। यानी कि हम अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी लिमिट सेट कर सकते हैं। जब तक यहाँ पर शेयर की कीमत नहीं आती है तो ये बाई नहीं होगा, और जब शेयर की कीमत 54 रुपये पर आती है तो ये ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर टिकर लगा सकते हैं, सुपर लगा सकते हैं। तो आपको मार्केट पर बाई करना है तो सिंपल सा आपको MKT वाला यानी कि मार्केट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इंस्टेंट बाई का, इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा यस का, यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंस्टेंट बाई पर क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हैं जो कि हमारे जो शेयर हैं वो बाई हो चुके हैं, और साथ में यहाँ पर लिखा आ चुका है डिलीवरी, यानी कि जो कि हमने यहाँ पर बाई किए हैं इन्वेस्टिंग के हिसाब से, तो हमारा डिलीवरी के अंदर ये शेयर इस तरह से दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सक्सेस का, यानी कि हमारा यहाँ पर जो ऑर्डर है बाई हो चुका है, और साथ में ऊपर आपको यहाँ पर इसका प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलता है। अभी देख सकते हैं 0.120% के हिसाब से यहाँ पर इस तरह की पोजीशन है वो लग चुकी है, और यहाँ पर आपको ग्रीन या रेड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पर इसका पूरा यहाँ पर एनालिसिस करना है, तो आपको यहाँ पर एरो मिलेगा, एरो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो भी आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। देखिए जैसे हम अपने एप्लीकेशन के बैक आते हैं, तो बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा योर पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पर आपकी जितनी भी समरी है वो आपको दिखाई जाती है। आपको यहाँ पर स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी स्टॉक है यहाँ पर दिखाई देता है, उसकी करंट वैल्यू क्या है वो आपको दिखाई देती है। जो आपकी होल्डिंग होती है तो अगले दिन दिखाई देती है, ठीक है। और अभी यहाँ पर जो आपका पोजीशन है वो इस तरह से देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये हमारी पोजीशन लग चुकी है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हमें अब ये शेयर है जो सेल करने पड़ जाए तो किस तरह से सेल कर पाएंगे, वो भी हमें जानना बहुत ही ज़रूर होता है, क्योंकि हमने बाई करना तो सीख लिया है, सेल करना और सीख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से अपने पोर्टफोलियो वाले ओवर पोजीशन है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे, और हमारी जो पोजीशन है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। अभी हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे का हमें प्रॉफिट हुआ है। हमें इसे सेल करना है तो किस तरह से सेल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेल का, सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ जाता है एग्जिट का, यानी कि आपको एग्जिट करना है। तो दोबारा से आप अपना कितना शेयर को सेल करना चाहते हैं यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने 10 क्वांटिटी बाई की हैं और मैं चाहता हूँ इसकी 1 क्वांटिटी को सेल करना, तो मैं यहाँ पर 1 को फिल करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मार्केट ऑप्शन मिलेगा, यानी कि अगर आप चाहते हैं मार्केट के हिसाब से सेल करना तो आपको MKT वाला ऑप्शन मिलेगा मार्केट का। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई लिमिट सेट करना चाहते हैं जिस पर आप सेल करना चाहते हैं, तो लिमिट पर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी लिमिट भी सेट कर सकते हैं। मान के चलिए आपको प्रॉफिट में चाहिए तो आप यहाँ पर 58, 59 जो भी आपको यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं जितने पर आपको सेल करना है। अगर आपको इसे मार्केट के वैल्यू के हिसाब से ही सेल करना है तो आप मार्केट पर क्लिक करके इंस्टेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोबारा से यस पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो इंस्टेंट सेल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो कि हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पर एस लिखा आ चुका है, और डिलीवरी के अंदर हमारा जो 1 शेयर है सेल हो चुका है। यहाँ पर इस तरह से हमारे सामने सक्सेस वाला ऑप्शन भी आ चुका है। अब हमारा जो प्रॉफिट है कितना चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो दोस्तों इस तरीके से तो आप अपना शेयर बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। हमने म्यूचुअल फंड के बारे में भी आपको बता दिया है किस तरह से बाई और सेल किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने धन एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।